आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं वीडियोस के द्वारा समय समय पे अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज का विषय बीम के बारे में है। पूरे घर का जो वजन है वो बीम पर ही पड़ता है। बीम से वो वजन कॉलम में ट्रांसफर होता है, उसके बाद फाउंडेशन और आखिर में जमीन में वो ट्रांसफर हो जाता है। चूंकि घर का वजन जो एक बहुत ज्यादा होता है बीम ही सहन करती है, इसलिए बीम में हमेशा एक बहुत ज्यादा लोड, स्ट्रेस या वजन बना रहता है। और इस वजह से जो बीम के नीचे का एरिया है वहाँ की जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज स्ट्रेस की एनर्जीज होती हैं, एंग्जाइटी की या डिप्रेशन की एनर्जीज होती हैं, या ये कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। उनसे बेचैनी और अशांति पैदा होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें बीम के नीचे 9 बातों का विशेष ध्यान रखना है, या ये कहें 9 एक्टिविटीज हमें बीम के नीचे बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले मैं उन 9 एक्टिविटीज या बातों के बारे में बताऊंगा और फिर हम आखिर में बात करेंगे कि अगर वो एक्टिविटीज हमें बीम के नीचे करनी ही पड़े तो उसकी क्या वास्तु रेमेडी है, जिससे जो बीम का वास्तु दोष वहां पैदा हो रहा है वो दूर हो जाए। पहला है, घर के जो ब्रह्म स्थान है उसके ऊपर बीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये वर्जित है। घर का ब्रह्म स्थान घर का सेंटर है और आपके घर का जो 10% एरिया है वो घर का ब्रह्म स्थान हुआ। अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो घर का जो सेंटर में जो 100 स्क्वायर फीट एरिया है वो आपके घर का ब्रह्म स्थान हुआ, और वहाँ पे बीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये वर्जित है। उसका कारण ये है कि बीम पे जैसे हमने देखा पूरे घर का लोड आता है, तो बीम वास्तु के अनुसार एक बहुत ही हैवी कंपोनेंट है और ब्रह्म स्थान वास्तु के अनुसार घर में सबसे हल्का और खुला होना चाहिए। और यहाँ पे बीम आने से ब्रह्म स्थान घर में बहुत ही भारी हो जाता है, जिससे यहाँ पे एक बहुत गंभीर वास्तु दोष पैदा होता है, जिससे घर के लोगों के स्वास्थ्य और संपन्नता पर इसका बहुत ही गंभीर परिणाम पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्म स्थान के ऊपर बीम बिल्कुल भी ना हो। अगर बीम है तो उसकी क्या रेमेडी है वो हम आखिर में बात करेंगे। अगला, घर में जो मंदिर है वो ऐसे स्थान पे नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर बीम हो। देखिए, मंदिर भगवान के रहने की जगह है, आराम करने और सोने की जगह है। और बीम में जैसे बहुत ज़्यादा लोड होता है, स्ट्रेस होता है, यहाँ की एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, तो यहाँ पे जब हम भगवान का मंदिर बनाते हैं तो ये भगवान का अपमान है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला, घर में लॉकर जहाँ पे आपने पैसे और कीमती सामान रखा है उसके ऊपर बीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे घर के लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है, वो परेशानी में ही रहते हैं और पैसों में बरकत नहीं हो पाती है। तो ये बात का आप ध्यान रखें। अगला, किचन में खाना बनाते समय कभी भी सिर के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि किचन अग्नि का क्षेत्र है। यहाँ पे जब हम खाना बनाते हैं तो हमें अग्नि से सावधानी भी बरतनी है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो अगर बीम सिर के ऊपर है खाना बनाते समय तो इससे ध्यान में कमी आती है। जो सावधानी आपको बरतनी है वो आप नहीं बरत पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है दुर्घटना का, किचन में जो आग से संबंधित होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला, सोते समय सिर के ऊपर कभी भी बीम नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो स्लीप डिसऑर्डर, नींद ठीक से नहीं आना। और आप देखिए, अगर सिर के ऊपर कोई बहुत बड़ा वजन रखा जाए तो क्या होगा, थोड़े समय बाद हमें सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, हमें लगेगा कि वो वजन हमें हटा देना चाहिए, तब भी नहीं हटाया गया तो वो असहाय हमारा दर्द हो जाएगा सिर में, और थोड़े समय बाद हमें बहुत बेचैनी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बीम के नीचे सो रहे हैं तो थोड़े समय बाद आपको रेगुलर सिर दर्द बना रहेगा और नींद पूरी नहीं होने की वजह से आपका स्वास्थ्य भी खराब ही रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला, डाइनिंग टेबल घर में कभी भी बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है
तो ऐसे घर के लोगों को भूख कम लगना, डाइजेशन में प्रॉब्लम या पेट से संबंधित शिकायतें हमेशा बनी रहती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला, स्टडी टेबल कभी भी बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर बीम के नीचे बच्चा पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में ठीक तरह से भी परफॉर्म नहीं करेगा, और जो बीम में एक लोड होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो नीचे की एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, जिससे बेचैनी या एंग्जाइटी या टेंशन पैदा होता है, उससे बच्चे के सिर में भी दर्द बना रहेगा और उससे उसके स्वास्थ्य पर भी उसका गंभीर परिणाम होगा। तो कभी भी स्टडी टेबल जो है वो बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। अगला, टीवी देखते समय या मेहमान से जब आप मिल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, उस समय आपको ये निश्चित करना है कि सिर के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। अगर सिर के ऊपर बीम है तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो आप लोगों से मिल रहे हैं, आपका ध्यान उस मेहमान की आवभगत में या मिलने में नहीं है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, सिर में भारीपन आपको लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और टीवी देखने में भी आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि सीरियल या जो भी प्रोग्राम आपने देखा, अपने मनपसंद का ही देखा, लेकिन टीवी देखने के बाद आपके सिर में दर्द हुआ या सिर में भारीपन हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टीवी देखते समय या जो भी मेहमान जिनसे आप मिल रहे हैं, उस समय आपकी बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि सिर के ऊपर बीम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगला है, पूजा करते समय कभी भी सिर के ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूजा करते समय ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पे सिर के ऊपर बीम है, तो पूजा में जो ध्यान चाहिए, जो कंसंट्रेशन या जो मेडिटेशन चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, और पूजा जो एक सही तरीके से, जो सही विधि से होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में कि अगर बीम के नीचे ब्रह्म स्थान है या कोई ऐसी एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको बताई, आपको बीम के नीचे जगह घर में कम होने की वजह से करनी ही पड़ रही हैं, तो बीम का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या उससे जो वास्तु दोष पैदा हो रहे हैं, उससे हम छुटकारा कैसे पाएं, उसकी क्या रेमेडी है। बीम की जो रेमेडी है, उसके लिए पहली रेमेडी ये है कि बीम के नीचे एक फॉल्स सीलिंग आप बनाएं, जिससे क्या होगा कि बीम और जो नीचे का एरिया, उसके बीच एक फॉल्स सीलिंग क्रिएट हो जाएगी। तो बीम का जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है या जो नेगेटिव प्रभाव है, वो फॉल्स सीलिंग पर पड़ेगा, और उससे उसके नीचे अगर ब्रह्म स्थान है या कोई व्यक्ति बैठ कर कुछ काम कर रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर फॉल्स सीलिंग बीम के नीचे बनाना संभव नहीं है, तो बीम जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म होती है, शुरुआत और आखिर में दीवार पर आपको पिरामिड्स लगाने हैं, और पिरामिड्स को आपको एनर्जाइज करना है। जो लंबाई बीम की है, एनर्जाइज आपको इसके अनुसार करना है कि बीम कितनी लंबी है और कितना एरिया बीम का उस क्षेत्र में आ रहा है। इसके बाद हम जो कमांड देंगे पिरामिड को, उससे एक वर्चुअल सरफेस क्रिएट होता है बीम और जो नीचे का एरिया उसके बीच में, और जैसा हमने फॉल्स सीलिंग में देखा, बिल्कुल इसी तरह से पिरामिड्स के द्वारा जो एक वर्चुअल सरफेस क्रिएट होता है, उससे जो भी बीम का नेगेटिव इम्पैक्ट या परिणाम है, वो पिरामिड्स द्वारा क्रिएटेड वर्चुअल सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोई भी परिणाम, नेगेटिव इम्पैक्ट उसके नीचे काम करने वाले लोगों को नहीं मिलता है। तो इन 9 बातों का, एक्टिविटीज़ का आप अपने घर में ध्यान रखिए। बीम के नीचे आप बिल्कुल भी ना करें, और अगर बीम का दोष पैदा हो गया तो उसके क्या इफेक्टिव रेमेडी, जैसा मैंने बताया, उसके अनुसार ही आप उसको ट्रीट करें। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is
9650045406। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।